नमस्कार दोस्तों। महिला दिवस पे बात करना मेरा सबसे प्रिय विषय है। तो सबसे पहले महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं, इसलिए कि वो महिला है। और महिला दिवस की सभी पुरुषों को शुभकामनाएं, क्योंकि उनके जीवन में महिला है। तो जीवन के इतने वर्ष गुजारने के बाद हठात अगर मैं ये सोचने बैठूं कि क्या ये मेरी मर्जी का जीवन था, मैंने क्या वास्तव में जो किया वो ही मैं करना चाहती थी, और भला मैं क्या करना चाहती थी। अचानक स्तब्ध गहन रात्रि में मैं चौंक कर उठ जाती हूँ। दोनों तरफ करवट बदलती हूँ, प्रश्न वहीं का वहीं रहता है। डॉक्टर से पूछने पर हंसकर कहते हैं कुछ नहीं है, उम्र का रोग है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। पर ये सब स्त्रियों में ही क्यों? पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं देख पाती तो शायद जीवन भर कुछ ना करने के अपराध बोध से मुक्त नहीं हो जाती। मतलब बच्चे, घर संभालने, खाना पकाने, रिश्ते निभाने जैसा काम कोई काम की श्रेणी में क्यों नहीं आता। पर आधी जिंदगी अगर मैं इसे 100 बरस की मानूं तो जीने के बाद अब ये सवाल क्यों? क्योंकि अभी तो वक्त मिला है सोचने का। सारी जिंदगी इसकी जिंदगी उसकी जिंदगी जीती रही और सोचती रही कि ये मेरी जिंदगी है। मैं जानती हूँ लोग हंसेंगे कि उठते बैठते क्या ख्याल, क्या सोचती रहती ये लेडी। हम सब स्त्रियाँ ऐसे ही सोचते हैं। काश समय का पहिया उल्टा घूम के मुझे बचपन की तरफ लौटा दे, जहाँ से मैं फिर नई शुरुआत करूँ। क्योंकि औरतें अपनी ज़िंदगी खुद प्लान नहीं कर पाती हैं। मन में प्रतिज्ञाओं के केवल पहाड़ नहीं खड़े करूँ, बल्कि उन पहाड़ों पर मैं चढ़ूँ भी और उतरूँ भी। तो आज की पीढ़ी की तरह जो सिर्फ एक प्लान नहीं रखती है, हमेशा प्लान ए प्लान बी रखती है, पर हमारी पीढ़ी हमेशा स्त्रियां एक ही प्लान रखती है। क्या? कि सबको सेटल करना है, खुद को कुछ भी नहीं करना है, ये सोचती भी नहीं है। तो आप भी प्लान भी तैयार रखें ताकि जीवन संध्या में आप साथग्रस्त ना हो जाएं और बैठे बैठे ये ना सोचने लग जाएं कि कौन हूँ मैं। अनल बहर हूँ, मैं सत्य हूँ। अनल हक हूँ, मैं सागर हूँ। अनवर हूँ, मैं रोशनी हूँ। भीड़ में रहकर भी सबसे बेखबर हूँ। छूती हूँ जज्बात सबके, खुद बेअसर हूँ। पर सब रहते हैं सब इस दिल में, खुद बेघर हूँ। चाहत नहीं उनकी, फिर क्यों बेसबर हूँ। देती नहीं ये दिल किसी को, फिर क्यों दिलबर हूँ। और बन गई हूँ यकलख्त मंजिल, मगर हम बहुतों की मंजिल होते हैं। बन गई यकलख्त मंजिल, मगर गौर से देखो तो लोगों, मैं बस एक सफ़र हूँ। तो यूँ सफ़र पे रहती है स्त्री और हमेशा चुपचाप मौन अपना काम करती रहती है। हाँ, वो मान के चलती है कि ये उसी का जीवन है, उसी का उसका वो मान लेती है कि यही जो जीवन है ना, यही उसका जीवन है। ये तो उसे जीवन के उस पड़ाव पर समझ में आता है जब सब अपने अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं और वो अकेली रह जाती है। कि मानते हैं लोग कि स्त्री ने हमेशा शिकायतें ही की है। मतलब कौन नहीं करता। इतने बरसों में बहुत सी औरतों से मुलाकात हुई मेरी, कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी कही। लोगों में बड़ा कौतूहल था कि आखिर स्त्रियां क्या बातें करती हैं। जनाब, अब औरतें सब बातें करती हैं, सब विषयों पे बातें करती हैं। आप चौंक उठेंगे। अरे ऐसा नहीं कि उनके जीवन में आनंद नहीं है, खूब आनंद है और खूब भरपूर मज़ा भी ले रही हैं। लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से कि औरतें मज़ा ले रही हैं, आनंद कर रही हैं। हमने तो तय किया है, लेकिन अब बस इस उम्र में बहते रहना। हर बार क्या गिला करूँ तुझसे ज़िंदगी, हर बार क्या गिला करूँ तुझसे ज़िंदगी। अब कि छोड़ दी कश्तियाँ मैंने भी समंदर में। खुद को बहते देखना क्या खूब है, खुद को बहते देखना क्या खूब है। हर वक्त क्या साहिल पे छई छपाछई करना। थोड़ा डर लगेगा, सहारे की उम्मीद मत रखना। छोड़ देना खुद को लहरों में, जमाना शोर मचाएगा। देखो वो अकेली बह जा रही है, देखो वो अकेली बह जा रही है। गोया बहने के लिए भी भीड़ चाहिए औरतों को। मतलब स्त्री का अकेले रहना किसी भी रूप में उन्हें पसंद नहीं। दुनिया को तो आदत है स्त्री को भीड़ में देखने की, अकेली स्त्री उन्हें कभी भी भली नहीं लगी। ये तो उसूल है ज़माने का, आगे अकेले बढ़ने वाले को टोकना।
और ख़ास तौर से स्त्री को। महसूस करो खुद को, पकड़ो हाथ खुद का। थोड़ी देर में तमाम आवाज़ों के विपरीत, वो पुकारते रहने दो ना उन्हें, तमाम आवाज़ों के विपरीत तैरना आ जाएगा। यहाँ भी भंवर, तूफान, बवंडर मिलेंगी, सवाल भी उठेंगे। लहरों को ना आपकी देह से वास्ता, ना दिल की उथल पुथल की परवाह। सो बस बहते रहना, बहते रहना। तो आज के दिन के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं